भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। नगर निकाय के चुनाव की शुरुआत और पोल पोस्टर और पुलिया पर नेताओं का पोस्टर। और इन दिनों उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी नेता कर्मठी, ईमानदार और संघर्षशील हो गए हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी हैं और मऊ जिले में हम लोग मौजूद हैं। नगर पालिका परिषद मऊ की जो है तैयारी कर रही हैं, चुनाव की तैयारी कर रही हैं। वैसे जब मऊ की बात आती है तो माफिया, दबंग और बाहुबली शब्द अपने आप जहन में आता है, लेकिन इन दिनों एक और बात की चर्चा है कि पिस्टल वाली श्वेता पिस्टल लगा के चलती हैं। अब पिस्टल क्यों लगाती हैं, ये सब बात खुद इन्हीं से करेंगे। और नगर पालिका की चुनाव की तैयारी कर रही हैं, क्या विजन है, मऊ को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि जब चुनाव के पहले नेता ईमानदारी की तो बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो ही पद मिल जाता है तो अपना वो दौर जो है भूल जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बधाई हो। कैसा चल रहा है कैंपेनिंग आपका, ये बताइए। मेरा तो इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है कि जनता के और नगरवासियों के आशीर्वाद के खुशी के स्मरण मात्र से ही स्थावर, जंगम, जड़ और चेतन का मन में स्पंदित हो उठता है। अच्छा, 2004 में जो है स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ी थी। जी जी। आखिर क्या माहौल था उस समय का, राजनीति में क्या सोच के आई उस समय, ताकि एक बड़ी बात थी चंद्रशेखर जी के सामने चुनाव लड़ना। और उन दिनों जो है मीडिया की एक प्रमुख हेडलाइन बन गई थी, आप पेपर में, टीवी में तमाम खबरें आती थी। तो उस समय कैसे शुरुआत हुई आपकी? ऐसे ही जैसे ये मुख्तार माफिया डॉन है कि इसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है, उसी तरह उनकी भी दबदबा रही। अच्छा। हाँ, उनके सामने भी कोई खड़ा तो दूर की बात है, आवाज़ तो निकालना दूर की बात है। मैंने ये देखकर साफा बांधा और उनके सामने आई। अच्छा। जो BBC लंदन और लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन और प्रतिदिन अखबार में आता था। अच्छा, मऊ का नाम आता है तो मुख्तार का भी नाम आता हाँ। है, बाहुबली का नाम आता है, दबंग का नाम आता है। आप भी पिस्टल लगा के चलती हैं, और क्या ये किसी के डर से लगा के चलती हैं कि क्या कारण है, बता दीजिए। लीजिए, ये नेता फर्जी शस्त्र जमा कराते हैं। हाँ। पैड पे लिखते हैं, DM बेचारा कर देते हैं, न तो ट्रांसफ़र कर देंगे। अरे नेताओं, तुम 5 साल रहोगे, जब जीतोगे तो उसी फुटपाथ पे चाय पियोगे। वो बेचारे IAS PCS बने हैं आँख फोड़ के, वो जब भी जाएंगे IAS PCS होके जाएंगे। तो हम कह रही हूँ कि ये दबदबा इसलिए किया फर्जी, आज उसके नतीजे, उसके पाप उसके सामने आ गए। मैं तो उतनी बड़ी हस्ती से लड़ा था तो मुझे शस्त्र नहीं चाहिए। मैं इतने जेवर पहनती हूँ, 2-2 जगह की मैं प्रमुख भी हूँ। अच्छा, 2-2 जगह की आप प्रमुख हैं? प्रमुख हूँ। अच्छा, तो बड़े चेले होंगे आपके। जी जी, क्षेत्र में गए हैं और जजमान की कई गाड़ियाँ दी हुई है। अच्छा, जजमान की दी हुई है, उसका आशीर्वाद लगता है, फरता है, वो देता है। उसी का चावल, दाल, आटा, कपड़ा लाता सब लोग पहनती हूँ, गाय भैंस सब कुछ मिलता है। लेकिन मऊ की राजनीति की बात आती है तो कहा जाता है यहाँ एक गोल की राजनीति होती है, एक गोल हारता है तो दूसरा गोल जीतता है। इस गोल में आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेंगी? अरे हमें मालूम है ना, ये सब जातवादी करते हैं। हाँ। एक बोलना चाहती हूँ कि किन्नर समुदाय के हवाले से इस मंच से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहती हूँ कि हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन का तूफान चल पड़ा है। सामाजिक परिवर्तन की धारा में हम सबका परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। यह बटा हुआ भारत देश भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के गर्दिश गलिवारों में भटक रहा है। ये सबको ज्ञात है। सोने का चिड़िया का पैगाम पाने वाला यह भारत देश या भारत माता क्या कभी सोच भी रही होगी कि देश घृणा, अपमान के, आतंक के नग्न चित्रण किए जाएंगे? देश को आज़ाद करने वाला, आज़ादी के नाम पर हंसते हंसते आज़ादी को, देवी को बलि देने वाला
तत्कालीन महापुरुष इस देश में उस रूप से उपस्थित होने का सपना किसी ने देखा नहीं होगा। जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम, भगत सिंह, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुंग शिखर पर ले जाकर नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर सफेद लवादा पहने हुए राजनेता आज उसी तरह लूट रहे हैं जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। उसी स्तर से उसी तरह ये नेतागण छोटे बड़े लूट रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, यह कैसे माना जाए कि आप ईमानदार हैं? यह कैसे माने कि आप ईमानदार हैं? चुनाव जीतने के बाद क्या आपकी ईमानदारी होगी कि आप भी उसी प्रकार से रहेंगे? बहुत प्रश्न आपका अच्छा है, ब्यूटीफुल। आप देखे होंगे नेताओं का कि उसके बैनर पे मैं कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, जुझारू हूँ, त्यागी हूँ। आप मेरे बैनर पे दिखा दीजिए। अच्छा, आपके बैनर पे कर्मठ, संघर्षशील, ईमानदार वाले जो है, तो ये मेरे जजमान हैं, मैं उनकी खाती हूँ, उनके बच्चों को नाचती हूँ, गाती हूँ। वो न मुझे दुआ दे के उठाए हैं। अच्छा, उनका मुझे आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, मऊ सदर सीट से मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं जी। कहा जाता है कि मऊ में वही होता है जो मुख्तार अंसारी चाहते हैं। तो इस मोमेंट को श्वेता कैसे बदल पाएंगी या नहीं? मैं बदलूंगी कि इस बार जनता बदल चुकी है। इस बार टीका लगने वाला नहीं है अरशद तैयब को, और मुख्तार के बेटे और मुख्तार का दाल गलने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं? मुख्तार के लोग तो चौक चौराहे पे चर्चा कर रहे हैं, मुख्तार की जो प्लानिंग है राजनीति वाली, हाँ। वो पहले से सेट है। वो जिसको चाहेंगे उसको नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष बनवा देंगे। अरे नहीं, किसी का जो भी दुनिया में अत्याचार किया है उसका विनाश हुआ है। हाँ, अच्छा, आप देख ही रहे हैं, आप चैनल लेके जगह जगह शहरों में जा रहे हैं, ये कहने वाली बात है। एक और बात मुझे बताइए, इन दिनों जो है राजनीति में ब्रांडिंग का बड़ा दौर है, ताकि पार्टी का एक बड़ा पद भी होता है, कद भी होता है। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये नाम आते हैं और इन्हीं में से कोई जो है। तो आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं या किसी पार्टी से बातचीत चल रही है? और इस पार्टी के बीच में अपने आप को कैसे, ताकि उनके पास बड़े बड़े चेहरे हैं, प्रचार करने के लिए बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सुपरस्टारों को बुला के जो प्रचार करेंगे, आपका प्रचार कैसे होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, स्वागत करती हूँ आपके चैनल पे। ऐसा है कि ये नगर निकाय का चुनाव है, पहले मैं नगर देख लूँगी, बात समझ रहे हैं, फिर MP MLA आऊँगी तो इसका जवाब सटीक दूंगी। ये पहले मैं अपना घर देख लूं। हाँ, जो बाहुबली कह रहे हैं, अब्बास अंसारी कह रहे हैं, मुख्तार माफिया कह रहे हैं, इसके पहले जिसको चाहा मुख्तार ने वो अरशद को जिताया, उसके कंधे पे हाथ रख दिया, जीत गया। उसके बाद अभी तैयब को हाथ पे रखा, वो जीत गया। ये दबदबा रहा, इसीलिए ना ये अत्याचार देखकर इस बार जनता नया चेहरा जो रही है। मैं कहाँ जाऊंगी, वो कह देगी। ठीक है, मैं तो दावा करती हूँ कि जिस तरह अगर मैं भी नहीं विकास करती तो मैं भी गाली सुनूंगी, क्योंकि समाज से तो बाहर नहीं हूँ। वो अभी कह देगी कि हम लोग तो उसको कर्जा दिए नहीं है, प्रेमे भाव से खुशी से लेंगे, तो वो कह देगी ठीक है, तुम्हारा कान में के रख दे रही हूँ, थाली रख दे रही हूँ, तेरा पैसा, और ये सड़क जो है ये तो काम कराओ। तो मजबूरी है, यही मेरा दावा है, जब उसका काम करेंगे तो वो बधाई दे देगी। तो ये बताइए, मऊ को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या सोचती हैं, क्या प्लान है आपके पास? मऊ जो है किस स्तर पे विकसित होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया, जो श्वेता चाहती हैं कि मैं यहाँ की जो है नगर पालिका सदस्य बन के जो है इसको कुछ इस तरीके से डेवलप करेंगी, तो प्रमुख योजनाएं आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर? देखिए, ये मलताई बाबा की नगरी है,
कहीं जिले में देखे होंगे, जैसे काशी विश्वनाथ जी हैं और गोरखनाथ बाबा हैं, वैसे यहाँ का भी इनका इतिहास है। मैं वचन देती हूँ उनका नाम लेकर, मलताई बाबा के, कि अगर मुझे जनता चुन दी और आशीर्वाद मिल ही रहा है और जीत मेरी पक्की है, तो जो सब स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपना अधूरा रह गया, मैं उसको पूरा करूंगी और इसको सुंदरीकरणी बनाऊंगी, ताकि फिर 5 बरस के अंदर आप आए मुझसे मिले तो फिर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कमी है आप में। मेरा आखिरी सवाल, जी, मऊ के ऊपर जो हमेशा दाग लगता है, दबंग, बाहुबली, माफिया वाली छवि, क्या इस छवि को बदल पाएंगी श्वेता? अरे उससे क्या तुलना कर रहे हैं, उसको क्या तुलना कर रहे हैं? दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख लिया, देख रहे हैं कि नहीं? अत्याचार करने वाले अत्याचारी का नहीं चलता जी। तो आने वाले समय में जो है जवाब देना है। जी, जवाब अब दोबारा दूंगी। तमाम टीवी चैनल पे आ रहा है, आप लोग के आशीर्वाद से छाई हुई हूँ। अगर मरूंगी भी तो मऊ की जनता के लिए मरूंगी, और मरूंगी तो शहीद होकर मरूंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र उर्फ श्वेता, एक और नाम है इनका पिस्टल वाली श्वेता। इन दिनों मऊ में काफ़ी चर्चा है। अब देखने वाली बात होगी जब नगर निकाय का चुनाव होगा तो क्या जो यहाँ का गढ़ है कहा जाता है मऊ को लेकर, राजनीतिक परिवार गोलबंदी गुटबंदी को लेकर, देखने वाली बात होगी क्या श्वेता तोड़ पाएंगी या इस फिर किले में जो है फतह हो जाएगी। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गांव वाले रिपोर्टर के साथ आप सब जुड़े रहिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।